जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जब जारी की थी तो उसके बाद कई विरोध प्रदर्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा देखे गए थे, जिसके बाद एक लिस्ट जो है वापस ली गई थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तीसरी सूची जो है वो जारी की गई। जब तीसरी सूची जारी हुई उसके बाद श्री माता वैष्णो देवी जो कि एक नई विधानसभा क्षेत्र बनाए गए, उसमें रोहित दुबे का नाम चेंज कर भाजपा के अन्य नेता को टिकट जो है वो वहां से दी गई। उसके बाद एक विरोध प्रदर्शन आज कटरा में देखने को मिला और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया और यहां तक कह दिया कि अगर रोहित दुबे को वहां से टिकट नहीं मिलती है तो वहां पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो भाजपा के कार्यकर्ता कर सकते हैं। इस समय कटरा से एक भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आज पूरा दिन कटरा में विरोध प्रदर्शन होता हुआ देखा गया, आखिरकार क्या कारण है कि रोहित दुबे का नाम चेंज करके किसी अन्य नेता को टिकट दी गई है? इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है? हेलो, क्या माता जी? जी मैम। भाई साहब, हमारा आपने जो हमें पूछी कि रिसेप्शन हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इन्होंने जब हमें पहली सूची निकाली उसमें मिस्टर प्रेसिडेंट रोहित दुबे जी का नाम था, क्योंकि कटरा में भी लोग यही जो हमारी जनता यही चाहती थी कि कोई नया चेहरा आए। क्योंकि भाजपा 2014 में जब मोदी जी कटरा उदयपुर में आए थे रैली में, तो उस टाइम उन्होंने उस टाइम बोला था कि बारीदारों का हम हल करेंगे। क्योंकि मैं खुद एक बारीदारों की बेटी हूँ और बारीदारों को बिलोंग करती हूँ। और तब हम लोगों को आस जगी कि नहीं, अच्छी बात है, मोदी जी आएंगे और हमारे बारीदारों का हल होगा। उसके बाद इन्होंने चलते चलते 2-3 कैंडिडेट आए, कोई काम नहीं हुआ हमारे यहाँ। फिर हमारे यहाँ आए रोहित दुबे, नया चेहरा, इनको जिलाध्यक्ष बनाया गया। जैसे इनको जिलाध्यक्ष बनाया गया वैसे ही हमें भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया। हमने पार्टी के लिए दिन रात काम किया, दिन रात मेहनत की। उसके बाद इन्होंने जब अनाउंसमेंट हुई टिकट, तो लगा कि भाई भाजपा में रोहित दुबे जी का नाम आया। तो हमें ये लगा कि पहले कोई डेली वेजर की कोई बात रखता नहीं था, बारीदारों की कोई बात रखता नहीं था। तो ये अब हमें भी लोगों को आस लगी थी कि क्यों ना अब बारीदारों का भी कुछ हल होगा, क्योंकि हमारा जूथ है वो अच्छी बात आगे जाके रखेगा। तो हम बड़ी खुशी में थे कि पार्टी ने इलेक्शन करवाई 5-6 दिन पहले, यहाँ वोटिंग करवाई, जिसमें 85% वोट जो रोहित दुबे को पड़े, उसमें 10 वोट बलदेव को पड़े, 12 वोट सरसिंह नाग जी को पड़े। हमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये लोग पहले ही उनका नाम अनाउंसमेंट करते थे, चाहे सरसिंह जी का करते, चाहे बलदेव जी का करते, चाहे रोहित दुबे जी का करते। हमें कोई वो नहीं था, पर इन्होंने पहले रोहित दुबे का निकाला। हमने सभी ने जश्न मनाया, पार्टी की एंजॉय किया, लोगों के नंबर लिए, लोगों ने फोन करके बोला बड़ा अच्छा चेहरा है, हम आपके साथ देंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो हमारी पार्टी के साथ अलग पार्टी के थे, उन्होंने बोला जैसे जैसे अनाउंसमेंट होगी हम रोहित दुबे का साथ देंगे। तो आज जब उनकी सूची आती है तो उस सूची में हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ रोहित जी का नाम इन्होंने काटा है। तो हमें जहाँ तो पार्टी हमें बताए कि हमारी रोहित जी को क्यों नाम काटा गया पूरे जम्मू कश्मीर में, और विरोध हो रहा था जम्मू में, तो टिकट काटी इन्होंने कटरा वालों की। अब ये चीज ना हमें पता कि हमारे 2 डीडीसी और 2 मंडल प्रधान और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और उसकी पूरी टीम, मंडलों की टीम, सब कल 11 बजे हम ये पार्टी छोड़ेंगे। मतलब कि आप जितने भी नेता हैं वहां पर आप पार्टी का छोड़ने वाले हैं? आप तो हम कैसे जाएंगे किसी के घर वोट मांगने? हम कैसे जाएंगे किसी के घर में वोट मांगने की आप वोट दो? क्योंकि लोग कैंडिडेट को पसंद ही नहीं करते। जब वोटिंग यहाँ हो रही है उस टाइम वो वोट लोगों ने वोटिंग है 85% रोहित दुबे को हो रही है, तो अब हम कौन से मुंह से जाएंगे लोगों के घर वोट मांगने? लोगों की, लोकल लोगों की डिस्ट्रिक्ट की मांग थी नया चेहरा लाने के लिए। तो इन्होंने नया चेहरा रोहित के लिए जब अनाउंसमेंट हुई टिकट, किसी ने विरोध नहीं किया। आज कम से कम 500 बंदा था जो विरोध में खड़ा था। मैम, हमने ये देखा है कि अन्य राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने भी जो है वो रोहित जी का समर्थन किया है, जो कि अन्य पार्टी से कैंडिडेट हो सकते हैं, उन्होंने भी आज रोहित जी का समर्थन किया है। बिल्कुल,
चाहे आप किसी को भी नेता को लगा लो, उन सभी ने हमें आश्वासन दिया था कि अगर रोहित दुबे को टिकट मिलती है तो हम भाजपा में आएंगे जी। हमने ये मतलब सभी हमारे लोगों ने बोला था कि रोहित दुबे को नया चेहरा आएगा और भाजपा, और हम यहाँ से लीड लेके इनको टिकट देंगे, सीट देंगे। जब हम लोगों के घर जाते थे, क्योंकि जम्मू से तो कोई आता नहीं था, वो आए, मीटिंग की, चलिए गए। हम लोगों के घर जाते थे, हम लोगों के बीच बैठे हैं, दिन रात हम लोगों के बीच खड़े हैं। तो लोगों का यही था कि कोई नया चेहरा लाओ, कोई ना भाई नहीं लाया, ठीक है, आपने पुराने बंदे को टिकट देनी थी, अच्छा किया थी, और उसका पहले ही नाम ले लेते ना आपने, जी, पहली लिस्ट में जारी कर देते। एक बंदे के लिए आपने मतलब कि पूरी लिस्ट वापस कर दी। मैम यही चर्चा का विषय है कि जो लिस्ट वापस ली गई, मात्र एक कैंडिडेट के लिए आपने लिस्ट कैंसिल की है, जबकि सत शर्मा का टिकट कटा है, निर्मल सिंह का टिकट कटा है, कविंदर गुप्ता का टिकट कटा है, तो आपने सिर्फ माता वैष्णो देवी की जो नई विधानसभा क्षेत्र बनी है उससे आपने टिकट कटा है। मैं खुद पारीदार हूँ, मैं खुद पारीदारों की बेटी हूँ। यहाँ पे 22 बार वोट है जो पारीदारों का है जी। तमाम पारीदार जो मतलब 50% पारीदार भाजपा में था जी, भाजपा के बाहर वोट नहीं डालता था, पर आज वो लोग सारे रोज पे हैं कि ये नए चेहरे को टिकट मिलेगी तो हम वोट डालेंगे। अब तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे भाजपा जीत पाएगी। यानी कि आप भाजपा के नेता हैं और आप ही कह रही हैं कि भाजपा कटरा से सीट नहीं निकाल पाएगी। आप नहीं निकल पाए क्योंकि हम लोगों के बीच रहते हैं, लोग वोट नहीं देंगे। लोगों को नया चेहरा चाहिए था जी, लोगों को नया चेहरा चाहिए था। लोगों को विश्वास था कि रोहित दुबे कुछ काम हम लोगों के करवाएगा, क्योंकि जब से वो जिला अध्यक्ष बने थे सबसे ज्यादा अगर जुगल एमपी जी को लीड ली है तो वो हमारी माता वैष्णो देवी कांसीनासी से मिली है। यानी कि माता वैष्णो देवी कटरा सीट जो है वो भाजपा हारने जा रही है, ये आप कह रही हैं? भाई साहब देखिए, वो तो नेचुरली सबको दिख रहा है। अगर इतनी पार्टियां हमारे साथ, अब सोनू ठाकुर जी यहाँ बैठे हुए थे, जो जुगल जी आए हुए थे, तो उन्होंने सभी ने हमारे साथ ही चलना था, हमें संयोग देना था, तो अब कहाँ देंगे वो? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कटरा वाली सीट भाजपा हारने जा रही है, भाजपा का विरोध वहां पर होगा, है ना? वो 2014 में उस बंदे ने पार्टी के खिलाफ काम किया है जी, पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ी है उस बंदे ने। 2000 कार्ड वोट लिए हैं उसने सारे, तब रियासी और कटरा विधानसभा एक थी। अब तो अलग अलग है, अब तो कटरा अलग है, रियासी अलग है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर एक भी कैंडिडेट का नाम वहां पर चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जो कि एक नई विधानसभा क्षेत्र बनी है, श्री माता वैष्णो विधानसभा क्षेत्र, वहां से ही सिर्फ एक कैंडिडेट को जो है हटाकर दूसरे कैंडिडेट को नाम दिया गया। क्या लगता है किसी मिली भगत है या कोई पैसों का हेरफेर हुआ है इसमें? मिली भगत है, वो एक ही बंदा है जिसने किया, मैं नाम नहीं लूंगी, पूरी पब्लिक को पता है किस बंदे ने किया, सब हक में थे। क्या वो भाजपा के नेता हैं जिन्होंने हेरफेर हमारा कोई काम किया ना? जब वो हमारे इधर रहा था तब उसने कोई काम नहीं किया, अब वो क्या काम करेगा? वो सिर्फ गारंटी करेगा कटरा वालों का बेड़ा गर्क, वो अभी भी कर रहा है। क्या आपको लगता है कि इसमें पैसों का हेरफेर हुआ है इसमें? भाई साहब ये बात तो वही जाने जिसका नाम काट के किसको दी है। तो फिर कारण क्या है कि रोहित दुबे का नाम चेंज कर किसी अन्य नेता का नाम शामिल हो, जबकि जो लिस्ट आज सामने है इसमें किसी भी नेता का नाम चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ माता वैष्णो देवी जो कि नई विधानसभा क्षेत्र बनी है वहां से एक नेता का नाम चेंज हुआ है। क्या लगता है कि क्या मिली भगत है, किन कारणों की वजह से ये नाम चेंज हुआ है? सामने दिख रही है, अगर दिल्ली से लिस्ट आई है, पहले लिस्ट अनाउंसमेंट हो रही है एक बंदे के लिए, विरोध जम्मू में हो रहा है, जम्मू वाले सीटों पे हो रहा है, वो चेंज नहीं कर रहे हैं। जो सेफ टिकट है, जहाँ किसी ने विरोध नहीं किया, जहाँ किसी ने कोई बात नहीं की, तो इन्होंने वो टिकट चेंज की। अब ये सरकार, जब हम कोई काम नहीं करते हैं तो वो पार्टी हमें पूछती है मीटिंग में क्यों नहीं है, आपने वो प्रोग्राम क्यों नहीं किया, तो हम उनको बताते हैं भाई ये इशू था। अब हमें ये बताएं कि हमारा ये रोहित दुबे को ना टिकट देने का क्या था, कोई रीजन तो दिखाएं हमें। आपकी किसी पार्टी हाईकमान से बात हुई है इस पूरे मामले को लेकर? सर मेरी सबसे बात हुई है, अभी अब हमें आवेदन दिया गया कि 11 बजे तक आप वेट कर लें, 11 बजे तक आप टाइम मत दें सारे। आपको लगता है कि इस टिकट में बदलाव हो सकता है? सर अगर मेरे को तो ये लगता है कि अगर एक बार टिकट निकाल के किसी का निकाल के चेंज हो सकता है तो फिर भी हो सकता है। पब्लिक चाहिए ना साथ में, सर पब्लिक है, पब्लिक आपके साथ है सर, पब्लिक है, कल 10 बार बंदा इकट्ठा होगा यहाँ पे। तो अगर रोहित दुबे को टिकट नहीं मिलती है,
तो जो कटरा की जो भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई है वो क्या डिसीजन लेने वाली है आने वाले दिनों में? सर मुझे एक बात बताएं आप, मैंने आपको बताया कि यहाँ जो वोटिंग हुई है, जो वोटिंग करते हैं उनकी लिस्ट में नाम आया था जी 85% वोट पड़े रोहित दुबे को। बिल्कुल तो आपको क्या लगता है कि वो फिर बाहर जाके वोट देंगे? जी पार्टी ने फिर इलेक्शन क्यों करवाई? पार्टी ने इलेक्शन नहीं करवानी चाहिए। जी। ये तो हमें कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाने वाला काम है। तो यानी कि अगर रोहित दुबे को वहां से टिकट नहीं मिलती है तो भाजपा वो टिकट हारने वाली है, वो सीट हारने वाली है। आप ये कह रही हैं भाजपा विद्रोह करेगी? भाजपा विरोध नहीं करेगा, भाजपा का कार्यकर्ता विरोध करेगा, क्योंकि पार्टी ने हमने निश्चित किया था कि जहाँ से जितनी रिपोर्टिंग गई है कि रोहित दुबे अच्छा है, वो पब्लिक में अच्छा रहता है, न्यू चेहरा है और नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए ये एक हमारी आवाज नहीं है, ये पब्लिक की आवाज है। यानी कि आपने जो आज सुबह जो मीडिया में जो आपने बाइट दी उसमें आपने कहा है कि तमाम भाजपा का कार्यकर्ता जो है वो रिजाइन कर देगा भाजपा से। पूरा मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, मेरी पूरी की पूरी टीम रिजाइन देगी। 2 डीडीसी रिजाइन देंगे, 2 मंडल प्रधान रिजाइन देंगे और उनका टीमें रिजाइन देंगी। मंडल पूरे रिजाइन दे रहे हैं। तो इसका मतलब उनकी पकड़ थी, उनको लोग पसंद करते हैं, तभी तो हम उनके पीछे। तो ऐसा हो सकता है कि रोहित दुबे जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अनाउंस हो सकते हैं आने वाले दिनों में? इसका पब्लिक क्या चाहती है वो कल 11 बजे पता चलेगा कि पब्लिक क्या चाहती है। यानी कि आज आपने 8 बजे तक का समय दिया था, शाम 8 बजे तक। शाम को 8 बजे का टाइम दिया था और अभी पार्टी ऑफिस से फोन आया कि कल 11 बजे हम आ रहे हैं। 11 बजे आ रहे हैं? हाँ, कल 11 बजे हमारा मीटिंग। तो अगर उसके बाद भी कोई फैसला नहीं होता है तो उसके बाद क्या आपका वो अपना निर्णय रहने वाला है 11 बजे के बाद? हम रिजाइन देंगे। मतलब कोई जितनी भी डिस्ट्रिक्ट की जो टीम है वो रिजाइन देने वाली है कल? सब रिजाइन देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया में हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो कटरा विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर ये कहा गया है कि पूरी की पूरी टीम जो है वो कल रिजाइन दे देगी अगर रोहित दुबे के हक में कोई फैसला नहीं होता है। तो रितु ठाकुर जो कि कटरा की वरिष्ठ नेता है भाजपा की, उनसे हमने फोन पर बातचीत की है तो उनका ये कहना है कि अगर रोहित दुबे को टिकट नहीं दी गई तो कटरा की सीट भाजपा जो है वो हारने वाली है, क्योंकि भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता जो कि कटरा से ताल्लुक रखते हैं वो कल रिजाइन दे देंगे और भाजपा के खिलाफ एक बड़ा अभियान जो है वो कटरा में हो सकता है, क्योंकि रोहित दुबे पहले ऐसे उम्मीदवार थे जिनको टिकट जो है वो श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र से दी गई थी और जब आज तीसरी सूची जारी हुई तो रोहित दुबे का नाम वहां पर शामिल नहीं था और जितने भी नेताओं की सूची पहली लिस्ट में जारी की गई थी वो तमाम नेता आज उसी टिकट पर शामिल है। लेकिन एक नाम जो है वो चेंज हुआ है श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र से और रोहित दुबे का नाम हटाकर किसी अन्य नेता को टिकट दे गया, जिसके विरोध में आज पूरे कटरा में विरोध प्रदर्शन देखा गया और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ही नहीं बल्कि विपक्ष के नेताओं ने भी इसका विरोध किया है और उन्होंने भी ये मांग की है जो कटरा से डिजर्विंग कैंडिडेट है भाजपा का उसे ही टिकट मिलनी चाहिए। अब 11 बजे का इंतजार करना पड़ेगा कि भाजपा के नेता अब क्या मीटिंग करते हैं और किसकी टिकट कटरा से फाइनल होती है। नमस्कार।